भारत की स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों की जो वैल्यूएशन है वो फैंटेसी लेवल पर है और इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे लोग कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं। कंगाल हो रहा है देश का मिडिल क्लास। नौकरी और कमाई में आ रही है गिरावट। खतरे में है देश की आर्थिक तरक्की। इसके अलावा देश में खपत यानी कंजम्पशन घटी है और भारतीय कंपनियों की इनकम ग्रोथ में कमी आई। यह कहना था मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर सौरभ मुखर्जी का। ये चेतावनी भरी बातें कहने के बाद सौरभ मुखर्जी ने देश की अर्थव्यवस्था, आपकी जेब को लेकर, कंजम्पशन को लेकर एक और नई बात कही है। उन्होंने बताया कि सरकार और आरबीआई ने मिलकर कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे आम लोगों की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा और वे ज्यादा खर्च कर पाएंगे। इससे खपत यानी कंजम्पशन जो है, यानी उसको और आसान भाषा में कहें तो लोगों की खरीदारी बढ़ेगी। अब क्या है ये पूरी खबर, विस्तार से आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। मार्सलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर और मशहूर इन्वेस्टर जो है सौरभ मुखर्जी ने कहा कि सरकार के हाल के फैसले से आम लोगों की जेब में जीडीपी के करीब 1.8% के बराबर जो है पैसा वापस जा रहा है। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा कंजम्पशन स्टिमुलस मिला है, यानी ऐसा प्रोत्साहन जो लोगों की खर्च करने की जो है क्षमता बढ़ाएगा। अब ये कंजम्पशन स्टिमुलस है क्या, इसको बहुत ही आसान भाषा में सरल शब्दों में समझिए। देखिए, जब सरकार और आरबीआई ऐसे कदम उठाते हैं जिनसे लोगों की जेब में ज्यादा पैसे बचे, ईएमआई थोड़ी हल्की हो जाए या टैक्स का बोझ घट जाए, तो लोग जो है ज्यादा खर्च करते हैं, घर की चीजें खरीदते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं, घूमने फिरने जो है निकल जाते हैं। इसी को कहते हैं खपत बढ़ाने वाला प्रोत्साहन या कंजम्पशन स्टिमुलस। सौरभ मुखर्जी का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में सरकार ने ऐसे 5 बड़े कदम उठाए हैं जो कुल मिलाकर देखें तो करीब 6 लाख करोड़ रुपए का जो है असर डाल रहा है, जो देश की कुल जीडीपी का लगभग 1.8%। अब जानते हैं वो 5 कदम कौन कौन से हैं। पहला कदम है टैक्स में राहत। इस पॉइंट को बहुत ही आसान भाषा में सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 26 के बजट में मध्यम वर्ग को यानी मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी। 12 लाख से कम आय वाले लोगों को इनकम टैक्स में जो है छूट दी गई। इससे लगभग जो है 1 लाख करोड़ रुपए जो है लोगों की जेब में बचे। ये पैसा अब टैक्स में नहीं जाएगा बल्कि खर्च या बचत में चला जाएगा। दूसरा कदम है जीएसटी दरों में कटौती। सितंबर 2025 से कई रोजमर्रा की चीजों पर जीएसटी घटाया गया। इससे कस्टमर्स के लिए चीजें जो है थोड़ी सस्ती होगी। मार्सलेस के मुताबिक इससे हर साल करीब 2 लाख करोड़ रुपए का फायदा जो है लोगों को मिलेगा, यानी बाजार में और ज्यादा खरीदारी होगी जो इंडस्ट्रीज और कंपनीज को ज्यादा फायदा देगी। तीसरा कदम है ऑनलाइन गेमिंग पर रोक। इस पॉइंट को भी समझिए। देखिए, सरकार ने असली पैसे से खेले जाने वाले रियल मनी गेमिंग ऐप पर रोक लगाई। पहले लोग जो है इन ऐप्स पर करोड़ों रुपए जो है खर्च कर देते थे। अब वो पैसा जो है घरेलू खपत यानी शॉपिंग पे, ट्रैवलिंग पे, एफएमसीजी पे जैसी चीजों में जाएगा। मुखर्जी के मुताबिक इससे 70,000 करोड़ रुपए का पैसा जो है अब सही डायरेक्शन में आ पाएगा। चौथा कदम है एफएनओ में जो सट्टेबाजी है उस पर रोक लगाना, यानी लगाम लगाना। देखिए, शेयर बाजार में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में छोटे इन्वेस्टर्स बहुत पैसा कमा रहे थे। अब सेबी ने इन पर सख्ती की है, जिससे इन्वेस्टर्स को लगभग 1 लाख करोड़ रुपए जो है वो बच सकते हैं। ये पैसा भी अब शेयर बाजार में जुए की तरह नहीं बल्कि असली अर्थव्यवस्था में खर्च या निवेश के रूप में जाएगा। पांचवा कदम है आरबीआई की ब्याज दरों में कटौती। आरबीआई ने इस साल 4 बार ब्याज दरें घटाई। इससे लोन की ईएमआई कम हुई है, चाहे वो घर का लोन हो, कार लोन हो या पर्सनल लोन। मार्सलेस के अनुसार इससे आम परिवारों को करीब 1.6 लाख करोड़ रुपए की राहत मिली। कुल मिलाकर कितना ओवरऑल जो असर देखने को मिल सकता है, अब इस पॉइंट पर आते हैं। देखिए, उन 5 कदमों को जोड़े तो असर करीब जो है 6 लाख करोड़ रुपए का बनता है, यानी भारत की जीडीपी का लगभग 1.8%। इतना बड़ा कदम अगर सही तरह से असर दिखाए तो देश में मांग यानी डिमांड और कंजम्पशन यानी जो है दोनों तेजी में बढ़ सकते हैं। लेकिन सौरभ मुखर्जी की चेतावनी भी है। अब चेतावनी वाली बात भी समझ लेते हैं। उन्होंने कहा कि राहत अच्छी है, लेकिन अभी भी देश की अर्थव्यवस्था जो है कुछ चुनौतियों का सामना कर रही है, यानी चैलेंजेस का सामना कर रही है। जैसे मध्यम वर्ग जो मिडिल क्लास है उस पर अभी भी टैक्स का बोझ जो है बढ़ा है। उसका उन्होंने उदाहरण दिया है डेटा के साथ। देखिए, वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 19 में ये जीडीपी का 2.5% था, अब ये बढ़कर 3.8% हो गया। सफ़ेद पोश नौकरियां यानी जो व्हाइट कॉलर जॉब्स है, यानी जिसको और आसान भाषा में कहें तो अच्छी सैलरी वाली जो नौकरियां हैं वो कम हो रही। वेतन वृद्धि यानी जो सैलरी ग्रोथ है वो अभी भी बहुत धीमी है। और सबसे बड़ी बात वो कह रहे हैं कि घरेलू कर्ज यानी लोगों का जो डेट है वो बहुत बढ़ गया है।
और अब उनका क्या क्या सुझाव है, ये तो परेशानियां उन्होंने बता दी, चैलेंजेस उन्होंने बता दिए, अब उन्होंने कुछ सजेशंस भी दिया है जिनको भी अब मैं आपको जो है बताता हूँ एकदम आसान भाषा में। देखिए, सौरभ मुखर्जी ने कहा कि सरकार को अभी और प्रोत्साहन यानी स्टिमुलस देने की जरूरत है। उन्होंने सुझाव दिया कि आरबीआई को और 1% यानी 100 बेसिस पॉइंट्स जो है ब्याज दर घटानी चाहिए, ताकि जो है कर्ज और सस्ता हो। सरकार को लोगों के कर्ज के बोझ को हल्का करने के लिए कुछ राहत योजनाएं जो है लानी चाहिए। इसका असर किन सेक्टर्स पर पड़ेगा, ये भी देखना हो। अगर ये नीतियां जारी रहीं तो सबसे पहले जो फायदा है वो होगा एफएमसीजी कंपनियों को, क्योंकि जो देखिए लोग जो है ज़्यादा खरीदारी करेंगे। ऑटो सेक्टर को भी फायदा हो सकता है, क्योंकि लोन सस्ता होगा तो लोग जो है जमकर गाड़ियां खरीदेंगे। हाउसिंग और बिल्डिंग मटेरियल्स की जो कंपनियां हैं उनको भी फायदा हो सकता है, क्योंकि घरों की जो डिमांड है, हाउसिंग डिमांड, वो भी बढ़ सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो मिडिल क्लास अगर ज़्यादा खर्च करेगा तो पूरा बाजार जो है रफ्तार पकड़ लेगा। तो अब ये रही सौरभ मुखर्जी साहब की पूरी बात, उसको हमने बहुत ही आसान भाषा में आपके सामने डिकोड करने की कोशिश की। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी लाइन।